और समिति के संचालक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम बाबा भोगनाथ की इस धरती को नमन करते हुए अपनी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, बाबा को प्रणाम करना चाहता हूं। पता नहीं इस गांव की धरती में या बाबा की इस प्रतिमा में क्या ताकत है कि जब जब भी इस घाटी में प्रवेश करता हूं तो इस गांव की इस प्रतिमा की याद सताती है और बार बार यहां आने का मन करता है। इसीलिए जब से ये प्रतिमा स्थापित हुई, इस प्रतिमा के स्थापित होने के बाद लगभग ये मेरा चौथा कार्यक्रम इस गांव के अंदर है। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से आपका ये प्यार, आपका ये स्नेह मुझे और मेरे कांग्रेस परिवार को मिला है, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर ये भविष्य में भी ये आपका ये सहयोग और ये प्यार इसी तरह मिलता रहा तो आपके हर तकलीफ में, आपके हर दर्द में, आपकी इस गांव की आवाज को सूबे के जो भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे, आपकी इस दर्द को, इस आवाज को वहां तक पहुंचाने का एक ध्वजवाहक के रूप में आप लोगों के साथ रहूंगा। ऐसा मेरा आपसे वादा है, ऐसा मेरा आप लोगों से को विश्वास है। मैं सर्वप्रथम इस घाटी के अंदर पूर्व में तो माननीय काबीना मंत्री और शेरे गढ़वाल के नाम से अखंड भारतवर्ष के अंदर विख्यात डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, पूर्व में आप कई बार इस घाटी का भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन जब से कांग्रेस परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में, एक जिम्मेदार ध्वजवाहक के रूप में इस घाटी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया, उस नियुक्ति के पश्चात प्रथम बार इस घाटी आगमन पर मैं पूरी घाटी की ओर से, पूरे जनपद की ओर से, पूरी रवाई की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। आपके साथ इस घाटी में हमारे बहुत ही सम्मानित गंगा घाटी के जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आदरणीय प्रदीप रावत जी, आपका भी इस घाटी में, इस कार्यक्रम में आपका भी हार्दिक स्वागत, आपका अभिवादन। इस कार्यक्रम में बहुत ही होनहार, आप जैसे गांव से मैं पैदा हुआ, आप जैसे गरीब परिवार में पैदा हुआ और आज नगर पालिका परिषद पुरोला के अंदर लगातार विकास की एक नई नींव रख रहा है, एक नई गाथा लिख रहा है, ऐसा होनहार साथी भाई बिहारी लाल शाह जी, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिवादन। हमारे बीच में इस घाटी के अंदर बहुत ही जो हमारी यमुनोत्री विधानसभा है, उस विधानसभा से हमारे बहुत ही होनहार युवा नेता और आपके इस गांव से जो इनका ससुराल भी है, ऐसे हमारे बहुत ही सम्मानित विजयपाल रावत जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। इस कार्यक्रम में एससी विभाग के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं आदरणीय मोहनलाल भुराटा जी, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में हमारे हरिमोहन जुहाटा जी, जो हमारे मनरेगा कार्यक्रम के जिला संयोजक है, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में पौंटी वार्ड से जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत ही सम्मानित सुखदेव रावत जी, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिवादन। हमारे बीच में गंगा घाटी से आदरणीय कनकपाल जी, जो पूर्व में प्रमुख रह चुके हैं, आपका भी इस घाटी में बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। हमारे बीच में आदरणीय ओबीसी प्रकोष्ठ के विजेंद्र रावत जी हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में, विजेंद्र नौटियाल जी हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में नगर पंचायत पुरोला से, जो हम नौगांव से जो हमारे प्रत्याशी रहे आदरणीय विपिन जी, आप भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में भूपेंद्र पवार जी भी हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष मुकेश रावत जी, आप भी हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में अनुज रावत जी, अन्ना भाई, आप भी लगातार कांग्रेस के कार्यक्रमों में हमारे साथ हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में हमारी महिला कांग्रेस की जो बहुत ही होनहार बहन राजुली बत्रा जी हैं, आप इस कार्यक्रम में हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन।
हमारे बीच में जो कांग्रेस की पूर्व में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्षा रही ऐसी हमारी बड़ी बहन अंबिका चौहान जी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। हमारे बीच में पूर्व में कांग्रेस से जो विधायक रहे आदरणीय राजकुमार जी की ज्येष्ठ पुत्री श्वेता राजकुमार जी भी हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिवादन। हमारे साथ में हमेशा मेरे साथ जो छोटे भाई अर्जुन के रूप में, छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में मेरे साथ जो हमेशा रहते हैं, उमेश चौहान जी, आप भी इस कार्यक्रम में, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ में नरोत्तम पंवार जी है, आपका भी स्वागत और अभिवादन। हमारे साथ में भाई सोबत राणा जी भी हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिवादन। माफी चाहूंगा हमारे साथ जो हमारे मंत्री जी के जो निजी सचिव हैं भाई विजय चौहान जी हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिवादन। हमारे साथ में नेगी जी हैं और विजय भाई के साथ और भी लोग हैं। आप सभी लोगों का, सभी मातृशक्ति का, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करता हूं। मैं सर्वप्रथम इस माटी को नमन करने के पश्चात धन्यवाद देना चाहता हूं जो लगातार इस समिति के साथ सहयोग करके बार बार हमें यहां आमंत्रण देते हैं। ऐसे मेरे बहुत ही सम्मानित भाई चंद्रशेखर पंवार जी और आदरणीय ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रमोहन पंवार जी। अब राम लक्ष्मण की जो ये जोड़ी है, जिस तरह से लगातार आप क्षेत्र के अंदर जब भी सेवा भावना या समाज सेवा का, जब भी कोई समाज सेवा में नाम लिया जाता है तो आप दोनों का नाम बड़े सम्मान के साथ, और हमें गर्व होता है, हमें गर्व महसूस होता है कि हमारी पार्टी के ऐसे नेता, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोग लगातार समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, आप लोगों का अभिवादन करना चाहता हूं। हमारी बहन जो इस बार इस गांव की प्रधान हैं और जिनके सानिध्य में समिति को लगातार ऐसे कार्यक्रमों को करने का जो सहयोग मिल रहा है, बहन अनीता पंवार जी भी हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत अभिवादन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस गांव के सभी बुजुर्गों को, इस समिति के सभी युवा साथियों को। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं बार बार यहां लगातार जब से आप लोगों ने ये कार्यक्रम सुनिश्चित किया, मैं तब से लगातार आप लोगों से इसलिए जुड़ना चाहता हूं। लोग आपसे कहते भी होंगे कि ये तो कांग्रेस के लोग हैं। हम बाबा भीमराव के कार्यक्रम में इसलिए आते हैं। बाबा भीमराव कांग्रेस की आइडियोलॉजी ही बाबा भीमराव है। हम लोगों की जो विचारधारा है, हम लोगों की विचारधारा ही बाबा भीमराव से शुरू होती है, और हम लोग संविधान की इस लड़ाई को, बाबा भीमराव के इन विचारों को लड़ने के लिए हमारे नेता पूरे अखंड भारतवर्ष के अंदर लगातार बाबा भीमराव की इस आवाज को जिंदा रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों का ये कार्यक्रम, आप लोगों का ये संघर्ष हमें बार बार आप लोगों के बीच में खींच कर लाता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से हमारे नेता भारतवर्ष के अंदर बाबा की इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आप भी इस विधानसभा के अंदर इस लड़ाई में हमारा सहयोग करना। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को पुनः प्रणाम करता हूं, आप लोगों को नमन करता हूं, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, आप लोगों का अभिवादन करता हूं। अब जोर से बोलेंगे सभी लोग, बोलो बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जोर से बोलो जय भीम, जय कफनौर। जय कफनौर।